दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट से बाइक टैक्सी पर बैन लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी। एक नोटिस में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क या फिर नंबर प्लेट वाले टू व्हीलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फैसले से कैब और ऑटो के महंगे किराए से बचने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे एक बड़े तबके को जोरदार झटका लगने वाला है। अब सरकार ने फैसला क्यों लिया है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सरकारी नोटिस कहता है कि पर्सनल गाड़ियों को कमर्शियल टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का उल्लंघन करता है। हालांकि कुछ ऐप्स अब भी बाइक टैक्सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। कैब एग्रीगेटर्स ने अभी तक कोई फीडबैक नहीं दी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर बैन इंस्टेंट इफेक्ट से लागू होगा। सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर और रैपिडो राइडर्स जैसे सर्विस प्रोवाइडर दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाए तो 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 में बाइक शेयरिंग सेवाएं प्रदान करने वाली रैपिडो पर बैन लगा दिया था। आदेश में कहा गया था कि तमिलनाडु में रेस्ट्रिक्शन तब तक लागू रहेगा जब तक राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक नियम नहीं बनाती है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अब तक दिल्ली में उबर और ओला के पास अभी भी बाइक कैब बुक करने का विकल्प है। हालांकि यह अपडेट के बाद बदल भी सकता है और नियमों में अमेंडमेंट होने तक बना रह सकता है। एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। मौजूद नियम के अनुसार टैक्सी सेवाएं वहां होती है जहां एक ड्राइवर और एक से ज्यादा यात्री हो। इसके तहत केवल 4 व्हीलर कैब, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की अनुमति है, लेकिन बाइक की नहीं है। कैब सेवाओं को संचालित करने के लिए कुछ नियम और दायित्व हैं। व्हीकल में रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, पीडी नंबर प्लेट, पीएसपी बैज जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है, और ड्राइवर्स को बिहेवियरल सेशन से गुजरना चाहिए। ओला, उबर और रैपिडो ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया है कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस के ग्रांट के लिए अप्लाई करने में उनकी मदद करेगी। दोस्तों, इस पूरे विषय पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये नियम अच्छा है या बुरा, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।